औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड कोलाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन पे थोड़ी सी वो रोशनी डाल लेते हैं कि सोल्यूशन क्या है और सोल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये लिक्विड मिसेबल है, ये पार्शियली मिसेबल है, ये कंप्लीटली इममिसेबल है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं। सल्यूट की हम बात करते हैं, सॉल्वेंट की हम बात करते हैं। तो एक्चुअली ये चीज़ें हैं क्या, तो इस पे अभी हम ये है कि बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन को। ठीक है, सोल्यूशन की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है कि ये एक मिक्सचर है जिसकी कंपोजिशन जो है ना वो यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करें या शुगर को पानी में डिसॉल्व करें तो उसकी कंपोजिशन आप देखें यूनिफॉर्म आपको लिक्विड ही नजर आएगा, बट इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। अब इसमें देखें 2 सब्सटेंसेस है, एक आपके पास वाटर है, दूसरा आपके पास जो है ना वो सॉल्ट है या शुगर है, कार्ड सोल्यूशन। अब इसको जो है ना वो सोल्यूशन कहा जाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स कैन बी वेरीड विद इन अ सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, तो सोल्यूशन जो है ना हमारे पास एक यूनिफॉर्म हमारे पास मिक्सचर है। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। A solution is a mixture whose composition is uniform. Solution is a mixture whose composition is यूनिफॉर्म। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म है, बट इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more than 2 substances। अब ये कितने 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस से बनता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कहा जाता है। द कंपोजिशन आर प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं मतलब यह है कि हिस्सा ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कैन बी वेरीड और चेंज्ड within certain limits, within certain limits। ठीक है, अब ये किस तरह से क्या मतलब हुआ, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है। क्या है, हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में हमने जो है ना ये हमारे पास वाटर है। क्या है, वाटर है। इसमें हमने सोल्यूट ऐड किया, ये पार्टिकल हमने इसमें ऐड किए। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये सोल्यूट हमारे पास यहां पे सपोज करते हैं कि सॉल्ट है और सॉल्वेंट हमारे पास यहां पे H2O है। ठीक है, अब हमने लेट सपोज 10 ग्राम इसका जो है ना वो यूज किया। सॉल्वेंट की मिकदार हमें नहीं जरूरत। ठीक है, हमने इसका 10 ग्राम इसमें यूज किया और हमने बना दिया है सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास ये आया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका बना हुआ है। ठीक है, अब हमें लेट सपोज जो है ना वो ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब यह है कि सोल्यूशन को हमने कॉन्सेंट्रेटेड करना है, सुपर सैचुरेटेड करना है, तो फिर हम इसमें अमाउंट फर्दर ऐड कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप 5 ग्राम और इसके साथ ऐड करें। इट मीन कि आपके पास ये जो सोल्यूट की अमाउंट है ये वेरी हो सकती है अगर आपको मजीद कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन चाहिए। ठीक है,
अगर आपको डाइल्यूट सोल्यूशन चाहिए तो फिर आप इसमें फर्दर सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं, फर्दर आप इसमें सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास ये अमाउंट भी चेंजेबल है, ये अमाउंट भी चेंजेबल है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन इस तरह, और उसमें ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार सर्टेन लिमिट में, सर्टेन लिमिट्स ये है कि आपके पास लेट सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने बनाया है 10% सोल्यूशन सॉल्ट का। ठीक है, इट मीन कि इसमें हमारे पास 10 ग्राम आप सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, अगर इसकी हम सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करें तो 10 ग्राम आपके पास जो है ना वो 100 ग्राम में डिसॉल्व करके परसेंटेज आप निकाले तो ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, तो आपके पास 10% इस सॉल्ट का सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, अब अगर आपको 20% चाहिए, 30% चाहिए, ये जो 10% है ये रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि 10% हो, आप इसको 20%, 30% डिपेंड करता है कि आपके पास कितना सोल्यूशन कंसंट्रेटेड बन जाता है। ठीक है, फिर सैचुरेटेड बन जाता है, फिर आप टेम्परेचर के साथ इसमें मजीद कंसंट्रेशन ऐड करें, सॉल्यूट की मजीद अमाउंट ऐड करें, आपका सोल्यूशन जो है ना वो सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड की तरफ चला जाएगा। तो मतलब यह है कि चेंजेबल है, दोनों कंपोनेंट्स इसमें आप चेंज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, अब इसके फर्दर हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपोनेंट्स। उसमें हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन के कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास होता है सॉल्यूट। क्या होता है? सॉल्यूट। मैं इसका एक डेफिनेशन आपको एंड में दोबारा भी बता दूंगा, लेकिन हम पहले सॉल्यूट को पढ़ लेते हैं। सॉल्यूट, ठीक है, ये हमारे पास इसका एक कंपोनेंट आ जाता है। अब सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट हमारे पास द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी, द कंपोनेंट जुज ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमेशा आपके पास लेसर क्वांटिटी में होगा। लेसर क्वांटिटी मतलब कम मिकदार में आपके पास मौजूद होगा। तो अब देखिए, मैंने कहा 10 ग्राम। अब 10 ग्राम जो है ना वो लेट सपोज हम 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 10 है और ये 100 ml वाटर है। तो अब अंदाजा लगा ले कि अगर हम सोल्यूशन निकालें वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम, तो 10 ग्राम हमने लिया है सॉल्यूट का और ये हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर है। तो अब देखिए, इसकी मिकदार देखिए और इसकी देखिए, तो इसकी मिकदार हमारे पास कम है। इसको हम कहते हैं सॉल्यूट। के सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जिसकी कम मिकदार होती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। सेकंड हमारे पास बी है सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के तो आपको पता चल गया होगा कि सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट हमारे पास द कंपोनेंट which is present in a greater quantity, ठीक है, is called solvent, is called solvent। but ये अहम है, but solvent retain मतलब यह है कि बरकरार इट्स अ फिजिकल स्टेट, इट्स अ फिजिकल स्टेट। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि सॉल्वेंट हमेशा अपने फिजिकल स्टेट को बरकरार रखेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या चीज है? यहां पे आपने जब सॉल्यूट डाला, ठीक है, सोडियम क्लोराइड लेट सपोज, ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में था। किस चीज में था? सॉलिड फॉर्म में था। जब आपने इसको इसके अंदर डिसॉल्व किया तो आपके पास ये पूरा आपको एक लिक्विड नजर आ रहा है। इट मीन कि ये जो स्टेट है ये तो सॉल्वेंट का है। सॉल्यूट अपना जो स्टेट है, अपनी जो, मैं उसके केमिकल नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, उसको जो फिजिकल स्टेट है, उसका जो लुक है, ठीक है, जिस शेप में वो आया था वो ये लूज कर गया है और उसने सॉल्वेंट का शेप इख्तियार कर लिया है। क्यों?
क्योंकि आपको सोल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा, उसमें ये पार्टिकल आपको नजर नहीं आ रहे हैं, सोल्यूशन में ये पार्टिकल आपको नजर नहीं आ रहे क्योंकि इसकी साइज चेंज है। वो मैं आपको बताता हूं कि इसकी साइज क्या होगी और हमें क्यों नजर नहीं आता। लेकिन इसने अपना फिजिकल स्टेट लूज किया। अब सॉल्वेंट वाटर, तो वाटर वाटर ही है, मतलब उसका वही लिक्विड नेचर है, तो सॉल्वेंट हमेशा अपने फिजिकल स्टेट को बरकरार रखेगा, जबकि सॉल्यूट अपना फिजिकल स्टेट जो है ना वो, या फिजिकल नेचर या फिजिकल शेप, वो हमेशा लूज कर देता है। ये आपने एक बार यहां पे इसके साथ याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड डेफिनेशन बताता हूं। सेकंड डेफिनेशन में क्या है कि सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि मतलब जिसमें तमाम कंपोनेंट, जिसका फिजिकल स्टेट जो है ना वो सेम है। सो इसमें हमारे पास जो कम मिकदार में कंपोनेंट पाया जाता है वही हमारा जो है ना वो सॉल्यूट, और दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। So actually the solution in which all the components have the same physical state. ये भी आप एक definition कर सकते हो। The lesser one will be called solute and the greater one will be called solvent. ठीक है। अच्छा, अब solution के बारे में थोड़ी सी और further इस पे अगर हम कहते कि explanation, अगर हम इसको नाम दे दें, ठीक है, तो चलो आपके साथ में नोट्स भी बन जाएंगे और ये definition भी आपके सामने आ जाएगा कि solution हमारे पास क्या होते हैं। सोल्यूशन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक में सॉल्यूट हमारे पास आयनिक होगा या मॉलिक्यूलर होगा। इन सॉल्यूशन द सॉल्यूट में बी आयनिक, ठीक है। अब जिस तरह हमने सोडियम क्लोराइड की बात की, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सॉल्यूट आयनिक है। R will be the molecular level, ठीक है। मोलिकुलर लेवल आपके पास एक आयनिक है और एक हमारे पास जो है ना वो नॉन आयनिक है, जिसको हम कहते हैं कि एक हमारे पास जिस तरह पोलर है या नॉन पोलर है। आप इसको अगर इस तरह डिफरेंशिएट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये हम आर को आप मिटा दे, आपके पास आयनिक होगा और मोलिकुलर लेवल पे होगा। मोलिकुलर लेवल पे मैं आपको मतलब ये है कि इसकी बात करता हूं मैं, साइज की यहां पे बेसिकली बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? साइज की बात कर रहा हूं। आपके पास या आयनिक होगा, ठीक है, या आपके पास सॉल्यूट में बी नॉन आयनिक, और वी कैन से नॉन पोलर। नॉन पोलर, फॉर एग्जाम्पल हम शुगर की बात करते हैं, हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब द सॉल्यूट, अब इसमें जो हमारे पास सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूट में की पार्टिकल की अपनी साइज होती है, उसकी साइज जो है ना वो क्या करती है, वो वेरी करती है। मतलब ये है कि कितनी वेरी करती है, तो अगर हम नैनोमीटर में इसकी मेजरमेंट कर लें तो हमारे पास ये साइज वेरी करती है 0.01 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल साइज में वेरी from 0.01 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास 1 नैनोमीटर। अब देखिए ये जो पार्टिकल साइज है ये सॉल्यूट का है, ठीक है। इसका आप देख लें कि हमारे पास ये 0.01 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक ये वेरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको साफ करूं। ओके, सो नाउ यहां पे जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास सॉल्यूशन जिस तरह बनता है, पहले आपने ये वर्ड सुना होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, कि अगर हम पोलर सॉल्वेंट ले ले तो वो पोलर सॉल्यूट ले ले वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, और नॉन पोलर या नॉन आयनिक जो है ना हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली इस तरह हम यहां पे अब बात कर देंगे सॉल्यूशन हमारे पास स्टेबल कब होगा और नॉन स्टेबल कब होगा। अगर हम सॉल्यूशन को, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सॉल्यूशन अगर कर सकते हैं तो नॉन स्टेबल है, अगर नहीं कर सकते तो वो स्टेबल है। अब देखें उसी एक्सप्लेनेशन के एक पॉइंट है कि इफ द
solution cannot be separated by standing, then it is called stable solution. It is called stable solution and vice versa. तो फिर इसकी तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर कर सकते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और अगर नहीं कर सकते मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते तो फिर ये हमारे पास स्टेबल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, स्टेबल सॉल्यूशन होगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है, द solution does not allow the beam of light, अगर इसके ऊपर हम लाइट डाल ले तो ये उसको अलाउ नहीं करता, टू स्कैटर्ड व्हेन पास थ्रू इट, टू स्कैटर व्हेन पास थ्रू इट। ठीक है, अब ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं होने देता अगर इसमें से हम इसको पास करें। वो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कहां पे स्कैटरिंग हो सकती है, कहां पे नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास फिर इसमें सोल्यूशन में एक हमारे पास आता है ट्रू सोल्यूशन, एक हमारे पास होता है सस्पेंशन और एक हमारे पास होता है कोलाइड्स। तो वो तीनों का फिर मैं आपको कैटेगराइज कर दूंगा कि किसको मतलब पार्टिकल साइज पे वो तीनों वेरी कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज पे तीनों वेरी कर रहे हैं और इसी बेस पे हम फिर सोल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, तो ये अब हमारे पास मतलब आ गया है क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सोल्यूशन की हमने बात की। नाउ हम बात करते हैं कि बेसिकली हमारे पास अब पेस क्या होता है। ये पेस का वर्ड आप लोगों ने बार बार सुना होगा, स्टेट का वर्ड आप लोगों ने बार बार सुना होगा। पेस इज एनी पोर्शन विच इज होमोजीनियस एंड सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द सैंपल। अब देखिए पेस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि phase is any portion which is homogeneous and separated from the other. Phase is any portion which is homogeneous and separated from अदर पार्ट्स। अब ये बाकी होमोजीनियस भी होगा और बाकी पार्ट से ये डिफरेंट कैसे होगा, अब द सैंपल बाय अ डेफिनेट बाउंड्री फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ सैंपल फ्रॉम डेफिनेट बाउंड्री। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें एक प्रॉपर बाउंड्री वॉल होगा जिसमें आपको ये पहचान होगी कि ये क्या है और वो क्या है। ठीक है, मतलब ये कौन सा फेज है और वो कौन सा फेज है, ये सॉल्यूट है या ये सॉल्वेंट है। ठीक है, या फिर ये कोलाइड और सस्पेंशन में फर्दर इसके जो फेजेस आते हैं। तो वो एनी हाउ में आपको मतलब ये है कि जब सॉल्यूशन में हम सस्पेंशन और कोलाइड वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा। अब हम आते हैं कि हमारे पास हम कुछ टर्मिनोलॉजी सुनते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है। ये बेसिकली क्या होते हैं, तो अगर मैं कहूं कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये एज सच नहीं है। ठीक है, ये जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि पहले हमारे पास है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास है कि जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट जो है ना वो लेस होती है और सॉल्वेंट की अमाउंट जो है ना वो क्या होती है, वो ग्रेटर होती है। द relatively small amount of solute dissolved in a greater quantity of solvent। ठीक है, greater quantity of solvent, ये हमारे पास dilute solution होता है। सेकंड हमारे पास होता है
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इसको आप उलट कर ले, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट सोल्यूट dissolved in a solvent या solution, और यहां पे भी आप इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, सी aqueous solution, the solution of any substance in a water, the solution of any substance in a water, solution of any substance in water। ठीक है, इसको हम aqueous solution क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, aqueous solution, miscible liquid। The liquid which mix with another liquid in all proportion। ठीक है, इसको हम मेसेबल, जब दो लिक्विड आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाए उसको हम मेसेबल, डोंट वरी, मिसेबल लिक्विड, पार्शियली मिसेबल लिक्विड, कंप्लीटली इममिसेबल लिक्विड, इसके मैं आपको आगे विद द एग्जांपल सारा कुछ बता दूंगा। यहां पे सिर्फ आप स्किन मतलब इसको देख ले कि मिसेबल और नॉन मिसेबल या इममिसेबल क्या होते हैं। इममिसेबल liquid, the liquid which does not, the liquid which does not, या the liquid completely not dissolved in another liquid। ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, उसको हम कहते हैं कंप्लीटली इममिसेबल लिक्विड। क्या कहते हैं, कंप्लीटली इममिसेबल लिक्विड। तो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, जो कि बहुत अहम है, उसके बारे में मैं आपको मतलब इंफॉर्मेशन दूंगा कि हम इन तीनों को कैसे कैटेगराइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल, on the basis of the beam of light passing through it। इन सारी चीज़ों को हम मद्देनजर रख के ही तीनों को कैटेगराइज करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। यहाँ पे अगर कोई आपका सजेशन है, कोई ओपिनियन है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट एरिया में लिख लें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द मोस्ट करेक्ट आंसर। थैंक यू।